हेलो एंड वेलकम टू filetexonline.in। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ITR-4 बिजनेस या तो फिर फ्रीलांसर का रिटर्न किस तरीके से फाइल किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ITR-4 जो है दैट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA। अब यहाँ पे सेक्शन 44AD है दैट इज़ फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जहाँ पर बिजनेस की इनकम, अगर आपके बिजनेस की इनकम 1.50 करोड़ या उससे कम है तो आप इस सेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें अगर आपकी जितने भी बैंक रिसिप्ट है, जितनी भी रिसिप्ट है अगर वो बैंक थ्रू हुई है तो आप उसमें 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो, या तो फिर अगर आपकी नॉर्मल जो कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए हैं वो आप 8% प्रॉफिट में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। एंड सेक्शन 44ADA दैट इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो फिर डॉक्टर्स या तो फिर इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, अगर ये सब प्रोफेशन का अगर बिजनेस है तो वैसे केस में सेक्शन 44ADA एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे अगर आपके प्रोफेशन से रिसिप्ट, जो प्रोफेशन से आपका टर्नओवर है, इनकम है, दैट इज़ अप टू ₹50 लाख, देन यू कैन डिक्लेयर द 50% ऑफ द प्रॉफिट एज योर इनकम एंड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो चलिए आज यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि किस तरीके से ITR-4 फाइल किया जाएगा। दैट इज़ बेसिकली द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइल नाउ, select the assessment here, current assessment here, continue, mode online, proceed, start new filing, इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप HUF या अदर्स का फाइल कर रहे हो तो वहाँ पे वो क्लिक करना रहेगा। कंटिन्यू, सेलेक्ट द ITR फॉर्म ITR-4, प्रोसीड विद ITR, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमें तीन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू, ओके, प्री वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अदर्स, नो, कंटिन्यू, ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे हमें इनकम की डिटेल्स वगैरह देनी रहेगी। ग्रॉस टोटल इनकम, अगर सैलरी से भी इनकम है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह फिल करने होंगे। आप चाहो तो ये सारे रीड करके यस नो वगैरह कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग आई एम स्किपिंग द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे फिर से फिल करना हो तो आप यहाँ पे फिर से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एड डिटेल्स। यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी सिर्फ XYZ बिजनेस लिख देता हूँ। बिजनेस कोड में 21008 जो अदर बिजनेस कैटेगरी है, मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ और क्लिक ऑन दी एड बटन। ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, यहाँ पे हमने एक्चुअली यहाँ पे बना कर रखा है 7,90,340, 7,90,340, ओके। और जितने भी रिसिप्ट हुई है वो यहाँ पे क्लाइंट को कैश थ्रू रिसिप्ट हुई है, तो हम यहाँ पे 8% में प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाले हैं। दैट इज़ 5,08,261, 5,08,261। सॉरी, हमने यहाँ पे जो है बैंक में एंट्री कर दी है यहाँ पे थ्रू एनी अदर मोड, 7,90,340 और यहाँ से अब एरर चली गई है। क्लिक ऑन दी एड बटन, ओके। यहाँ पे आपकी डिटेल आ चुकी है, 5,08,261 हमने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। क्लिक ऑन दी कंफर्म बटन। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो तो यहाँ पे शो कर सकते हो आप। यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी होगी। ऐड डिटेल्स, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स और मेंबर्स ऑन कैपिटल,
capital 3,18,500, 3,18,500, right? And the assets are the 1,70,000. Fixed assets 1,70,000. Inventories are 0. Sundry debtors 60,800. Deposits are the 10,300. Loans and advances is 22,500. यहाँ पे मैं डिपॉजिट का कॉलम तो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसे अदर एसेट में भी फिल कर सकते हैं. 10,300, राइट. बैलेंस विथ बैंक 30,000 एंड कैश इन हैंड 24,900. टोटल 3,18,500 एंड 3,18,500. एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल यहाँ पे मैच हो चुका है. यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर्स 0 है, तो हम यहाँ पे 0 ही रखने वाले. और कोई मैंडेटरी फील बाकी तो नहीं रहती है, ठीक है. ऐड यहाँ पे दोनों का टोटल मैच हो चुका है. अगर आपका टोटल मैच नहीं भी होता है और आप जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है सिर्फ वही डाल देते हो, जैसे इन्वेंट्रीज हो गई या सन्डरी डेटर्स, कैश इन हैंड, तो भी आपको रिटर्न फाइल हो जाएगा. उसमें कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आएगी. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर द जीएसटी. क्लाइंट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है क्लाइंट को, तो यहाँ पे हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. एंड एग्जम्प्ट इनकम, देयर इज नॉट एनी एग्जम्प्ट इनकम, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे. कन्फर्म. द टोटल डिडक्शंस एंड डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस. ओके, टोटल डिडक्शंस क्लाइंट ने सिर्फ एक ही डिडक्शन क्लेम किया है. देयर इज 80C में जो डिडक्ट होगा 1,20,340 रुपीज़ 80C, यस. एंड 1,20,340 ओनली. सिर्फ यही डिडक्शन है. अगर आपके इसके अलावा भी डिडक्शन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, या तो फिर डोनेशंस वगैरह आपने किया है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया है, तो आप यहाँ पे अमाउंट अपनी एंटर कर सकते हो. क्लिक ऑन द कंटिन्यू. कन्फर्म. आपको शायद ये एरर आ सकती है. द टोटल ऑफ द चैप्टर 6 से डिडक्शन एंटर इज मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज री-वेरीफाई. ये सभी को, यहाँ पे सभी बिजनेस पर्सनस को ये एरर आने वाली है, क्योंकि बिजनेस पर्सन का जो फॉर्म 16 है वो कोई अपलोड ही नहीं करने वाला है, तो इनकम टैक्स प्रोडक्ट के पास उसकी डिटेल ही नहीं होने वाली है. नाउ द कन्फर्म. एंड टैक्सेस पेड. क्लाइंट को कुछ भी TDS वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ है. क्लिक ऑन द कन्फर्म. टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे जो इनकम है वो 5 लाख से भी कम है, तो 3,87,920 यहाँ पे क्लाइंट को रिबेट मिल जाएगा और इनकम टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी. क्लिक ऑन द कन्फर्म. ओके, क्लिक ऑन द प्रोसीड. You need to make the payment of 0 rupees. That's great. Preview return. यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, जो क्लाइंट रहेगा वो प्रोसीड टू प्रीव्यू. एंड फ्रॉम हियर प्रोसीड टू वैलिडेशन. यहाँ पे एक एरर है, हमें यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह एंटर करना रहेगा. ओके, सेव. confirm. Proceed. Preview return. Proceed to preview. हमें 10 मिनट में रिटर्न फाइल करना है. कम ऑन. Proceed to validation. Validation successful. Proceed to verification. अब यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ई-वेरीफाई नाउ कर सकते हो, ई-वेरीफाई लेटर कर सकते हो, या तो फिर आप अगर ट्रेडिशनल वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना ITR साइन करके कुरियर करना चाहता हो तो आप वो भी कर सकते हो. और इसी तरीके से आपका ITR 4 फाइल हो जाएगा. थैंक यू.